हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का एक 12th वीडियो होने वाला है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, उनसे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की पहाड़ी। ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। इसी प्रकार से मालवा रीजन की सर्वोच्च चोटी पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, सीगार पीक है 881 मीटर। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की ओवरऑल हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये भी धूपगढ़ी है। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस में आती है। और मध्य भारत पठार की सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए तो टोंगरा, टोंगरा श्योपुर में। अब विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक पूछ ली जाए तो गुडविल पीक, जिसे कालूमार चोटी के नाम से भी हम जानते हैं, 752 मीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लेंथ है 724 किलोमीटर। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 965, यह है चंबल की लेंथ। 780 किलोमीटर ऑप्शन में दिख रहा है, यह है सोन रिवर की लेंथ। मध्य प्रदेश में किस 2 माह को गर्मी का द्वितीय ऋतु कहा जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंथ है उसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना, सबसे अधिक तापांतर मार्च में, टेम्परेचर डिफरेंस दिन और रात में, उसे कहते तापांतर। मई सबसे गर्म माह, द्वितीय गर्मी कहा जाता है सितंबर अक्टूबर माह को। ऑप्शन इज करेक्ट। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में होती है। ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो मेनली बैतूल में मिलता है ग्रेफाइट। ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन ये भी पीवाईक्यू हो चुका है, आगरगांव होशंगाबाद। मोहर उप बेसिन ये एक कोल फील्ड है, कोयला क्षेत्र है। किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है मोहर उप बेसिन। जेट्रोफा से बायो फ्यूल बनाने का संयंत्र मंडला में लोकेटेड है। गांधी सागर डैम से सर्वप्रथम सिंचाई प्रारंभ हुई थी। देखिए, गांधी सागर डैम की नींव रख दी गई थी 1954 में, बट सिंचाई प्रारंभ हुई थी 1960 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गांधी सागर डैम मंदसौर, चंबल रिवर पर। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट मल्टीपल टाइम हम इससे रिवाइज कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप देखिए। इसे कोयले की सप्लाई होती है सुहागपुर कोयले क्षेत्र से। कहाँ लोकेटेड है अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट? अनूपपुर जिले में। ठीक है, चचे नामक स्थान पर, चचई। वर्ष 2023-24 में मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम था। गांधी सागर बांध कहाँ लोकेटेड है, किस नदी पर लोकेटेड है? ये चंबल रिवर। ठीक है, अभी हमने चर्चा की। 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और ये यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश ने पहला अपना बाल बजट कब प्रस्तुत किया? 2022-23। ठीक है, ये पीवाईक्यू हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ट्री केस की डीएसपी डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। और सबसे अधिक जनसंख्या बीच भोपाल, इंदौर, जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? तो देखिए, राई, बधाई और ढिमराई परधोनी नृत्य ये सभी बुंदेलखंड के फेमस नृत्य है। बचता है मटकी नृत्य। ठीक है। मालवा रीजन, राज्यपाल को उनके कार्यकाल के अनुसार हमें अरेंज करना है। तो हरिविनायक पाटरकर सेकंड रहे थे, तो यहाँ से 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं, देन निरंजन नाथ वांचू, फिर भगवंत दयाल शर्मा, देन भाई महावीर। भाई महावीर मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। मिलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा घबराना नहीं है, आसानी से ये क्रैक हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मिलेट्स को सुपरफूड कहते हैं, ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, ये भी करेक्ट है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ये भी करेक्ट है। यदि आपको ये नहीं भी पता है तो ऑप्शन बी पढ़िए। इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि जो मोटे अनाज है उसमें वैसे ही पानी की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए तो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं मोटे अनाज। ठीक है, इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किन का रहा है? तो इन ऑप्शनों में से बताना हमें। कुंजीलाल दुबे जी का जो कार्यकाल है सबसे अधिक समय तक रहा है, बट यहाँ कुंजीलाल दुबे नहीं है, तो इन चार ऑप्शन में हमें बताना है कि इनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। पेशा नियम मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में लागू है? 89 ट्राइबल विकास खंडों में। अंगूर की खेती मेनली होती है रतलाम जिले में। मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वह आपको देखने मिलेगी रतलाम मंदसौर वाले जिले में। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी या शुभारंभ किया गया था? देखिए, इसमें गेस किया जा सकता है क्या? तो यस किया जा सकता है, या 50-50 तक आप पहुंच सकते हो। कैसे? यहाँ बात चल रही है एजुकेशन की, ठीक है, या ग्रीनिंग की। दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ग्रीनिंग या एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक ना ग्रीनिंग से संबंधित है ना एजुकेशन से संबंधित है। यूनिसेफ भी बच्चों के हित से संबंधित कार्यक्रम रन करता है। बच्चा आपके पास यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या मिल रहा है आपको? ई मिल रहा है यहाँ पे एजुकेशन, और एक ऑप्शन है यूनेप, यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यदि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें लगाना रहा तो यूनेस्को के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, यूनेस्को में जो ई है एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पता होते, बट यहाँ हम गेस वर्क शानदार तरीके से कर सकते हैं। सड़क संबंधित समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश शासन का GIS आधारित मोबाइल ऐप है लोकपथ ऐप। एक संजय ऐप है, संजय ऐप। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये संजय ऐप भी PYQ हो चुका है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024। डिलीटेड, सॉरी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई का स्थान था। तो देखिए, इसमें IIT मुंबई का स्थान 118वां था। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2027 की और 2026 की, ठीक है, एक साल बाद की रिपोर्ट पहले ही आ जाती है और ईयर होता है उसका 2026 बेसिकली। तो इसमें IIT जो दिल्ली है वो टॉप किया है। IIT दिल्ली का स्थान 118वां है 2027 की रिपोर्ट में, और 2026 की रिपोर्ट में 123वां था। ठीक है, इससे आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते। फास्टर 2.0 पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से आप देख लीजिए, पर्यटन पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर है। आयकर विभाग के कैलाश सत्यार्थी, महिला एवं बाल विकास रोशनी भदौरिया, संस्कृति विभाग भूरी बाई, रिन्यूएबल एनर्जी चेतन सोलंकी, ममता अभियान माधुरी दीक्षित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भावना डेरिया, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग सारिका गारू। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, यदि नहीं आता है तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आप पढ़िए, ये ICT का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है,
मैं मार करके आगे बढ़ जाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बाई डायरेक्शनल है, द्विदिशात्मक है? डेटा बस। की लॉगर क्या होता है? बेसिकली दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी का एक माध्यम है। ठीक है, की लॉगर, इससे पासवर्ड वगैरह चोरी किए जाते हैं। जो भी आप कीबोर्ड पे पासवर्ड टाइप करोगे वो से उसका लॉग बना लेता है, डिटेल स्टोर कर लेता है, और अ, इसका उपयोग जो हैकर्स वगैरह रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल आपकी जो जानकारी है वो चुराने के लिए। डैश एक त्रि-आयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाती है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। किन ऑप्शन में? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। एक बार हम फिर पढ़ते हैं। डैश एक प्रकार का त्रि-आयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर जनित स्थिति है जो कि वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है। वास्तविक दुनिया तो नहीं है, उसका अनुसरण करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेसिकली वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है? आपने पॉकीमॉन गो ऐसा एक कोई गेम आता था, यदि आपने वो देखा हो, तो उसमें जो इन्वायरमेंट है वो असली होता था, उस पर चीज़ें इम्पोज कर दी जाती थी। ठीक है, मोबाइल के थ्रू कुछ पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने रहते थे, तो वो है ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल। गूगल लेंस, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली। वर्चुअल रियलिटी के जो चश्मे वगैरह नहीं आते, और मॉल्स वगैरह में आपने देखे होंगे, वो चश्मे लगा देते हैं या कुछ उस टाइप से वो रहता है, वो वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें जो दुनिया है वो बेसिकली आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, वर्चुअली क्रिएट की गई है। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल जो वर्ल्ड है उस पर चीज़ें इम्पोज की जाती है। ठीक है, जैसे गूगल लेंस के थ्रू आप यदि रियल वर्ल्ड को देखते हो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, वो रियल वर्ल्ड पे इम्पोज कर दिया गया है, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। जबकि वर्चुअल रियलिटी में जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान ईडीआई कहलाता है। आईपी एड्रेस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों की पहचान करती है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। कौन सा प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का ट्रांसफर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। अब ये पढ़ोगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा डिजी लॉकर की बात कर रहा है, और हम सब यूज़ करते हैं डिजी लॉकर। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, ये इजी कैटेगरी के सब क्वेश्चन है। तो ये मल्टीपल टाइम सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया है। इधर उधर आपने क्वेश्चन देखा होगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज से जुड़ा है, डॉस से, बाकी आप पढ़ सकते हो। ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। उज्जैनी भुजंग, युवराजदेव प्रथम, कलचुरी शासक। केयूर वर्ष इनका टाइटल है। रतौनी सत्याग्रह मल्टीपल टाइम रिवाइज सागर में होता है 1920 में। माखनलाल चतुर्वेदी, अब्दुल गनी नेतृत्व करता कसाई खाना के विरोध में। ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखा था? रघुनाथ शाह, शंकर शाह। AND। किस जनजातीय योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर रणमान जेल भेज दिया गया था? भीमा नायक। इनकी हमने चर्चा की है और शहीद हुए थे 1876 में। ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही मैं आपको आंसर बताया हूँ, AND। ठीक है, अगरिया जनजाति लोहे शिल्प से जुड़ी है। ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट क्वेश्चन है। सुरेती क्या है? बुंदेलखंड का भित्ति चित्र। घेला बिदड़ी उत्सव की जनजातियों में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, घेला बिदड़ी हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, घेला बिदड़ी उत्सव गोंड जनजाति में मनाया जाता है।
शरद जोशी जी की इनमें से कौन सी बुक नहीं है? लाठी और बेस मुल्ला रमूजी की बुक है। सासबहू के मंदिर का निर्माण कच्छपकात वंश के किस राजा ने करवाया था? महिपाल। 1093 ईस्वी में। और जो विष्णु भगवान के जो ये पद्मनाभ रूप है उसको समर्पित है सास बहू का मंदिर, का लोकेटेड ग्वालियर में। अमृतलाल बेगड़ कौन थे? चित्रकार प्लस लेखक। नर्मदा नदी पर इनकी एक प्रसिद्ध बुक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि वो बुक कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। ठीक है, इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं सेशन का। धन्यवाद।